जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना एवं रासायनिक बंध। तो ये जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्ड। तो ये जो परमाणु संरचना और रासायनिक बंध का सबसे पहले जो कल्पना किया था लेवेजियर के द्वारा और प्राउस्ट के द्वारा। तो इन दोनों जो वैज्ञानिक था इन्हीं के द्वारा कल्पना किया गया था और इन्होंने दो नियम का प्रतिपादन किया। और पहला जो नियम बताया था उन्होंने कि द्रव्यमान संरक्षण का। कौन सा नियम बताया था? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और दूसरा जो नियम बताया था स्थिर अनुपात का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम में ये कहा था कि कोई भी पदार्थ जो पदार्थ है जब उससे रासायनिक अभिक्रिया कराया जाएगा तो ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान को विनाश किया जा सकता है। तो ये सबसे पहले ये बताया। और दूसरा नियम में ये बताया कि कोई भी जो यौगिक हो, तो अगर यौगिक होगा तो हमेशा वो जो तत्व जो होगा सदैव निश्चित द्रव्यमान का अनुपात में होगा। मतलब कोई भी अगर यौगिक बनेगा तो उसमें जो तत्व जो मिलेगा एक निश्चित अनुपात में मिलेगा। जैसे जल वाटर है तो जल में क्या है? तो H2O। जल में क्या है? H2O। तो इसमें दो तत्व मिलके बना है। तो इसमें क्या है कि दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तभी ये बनेगा। ये बोला निश्चित अनुपात के नियम ये कहा। तो इसके बाद ये आया डाल्टन। डाल्टन ने इस नियम को क्या किया? ये नियम को क्या किया? जो कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम था और स्थिर अनुपात का जो नियम था उसने सिर्फ व्याख्या कर दिया। क्या कर दिया? वो व्याख्या कर दिया। और व्याख्या करने के बाद उन्होंने ये बोला कि जितने भी सभी द्रव्य है वो जो है सूक्ष्म कणों के बना है। किससे बना है? ये सूक्ष्म कणों का बना है। और ये जो सूक्ष्म कणों का बना हुआ है इसे ही परमाणु कहते हैं। और ये जो डाल्टन महोदय था तो कुछ पॉइंट को बात रखा था। सबसे पहला पॉइंट में ये कहा था कि जितने भी द्रव्य है क्या वो सभी परमाणु के द्वारा बनाया गया है। कि जितने भी जो द्रव्य हैं सभी किससे बना हुआ है? तो परमाणु के द्वारा बना गया है। और ये जो परमाणु है कभी भी अविभाज्य नहीं होगा। ना क्या होगा? ये कभी भी अविभाज्य नहीं होगा। और बोला कि ये रासायनिक अभिक्रिया में तो ना तो ये रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाएगा और ना ही ये विनाश किया जाएगा। तीसरा पॉइंट में बोला था कि द्रव्यमान और रासायनिक का जो गुणधर्म होगा दोनों का समान होगा। जो द्रव्यमान का गुणधर्म होगा रासायनिक का जो गुणधर्म होगा दोनों क्या होगा? समान होगा। और चौथा जो पॉइंट में बोला था कि अलग अलग जो परमाणु होगा उसका द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होगा। और जो अंतिम पॉइंट इसमें जो बोला था कि यौगिक जिसे बोले हैं यौगिक जिसमें दो तत्व मिलके बनता है वो किसको क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। और वो जो यौगिक होगा परमाणुओं के सापेक्ष माने परमाणुओं से अगर तुलना करेंगे सापेक्ष करेंगे और इसका जो प्रकार होगा ये निश्चित क्या होगा? निश्चित होगा। तो ये ना डाल्टन ने अपना कुछ बात को रखा था। लेकिन ये जो डाल्टन जो इतना जो बात रखा था ने तो डाल्टन का यह सिद्धांत जो है सत्य नहीं हो पाया। क्या हुआ? ये एक निश्चित बिंदु पर होके खड़ा नहीं उतरा तब। और ये जो सफल नहीं हो पाया उसके बाद जो आया था तो अंत में क्या हुआ कि परमाणु के बारे में अब जो सबसे पहले जानेंगे कि परमाणु क्या है। क्या जानेंगे? परमाणु क्या है, अणु क्या है और अणु के
तत्व के अणु क्या है, तो इसके बारे में पहले सबसे पहले हम जानेंगे। देखो कि परमाणु क्या है, तो हम पहले जान चुके हैं कि जो सभी जितने भी द्रव है, अगर इसको जब रचना किया गया तो इसका जो इकाई जो बना, इसी के हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। और ये जो परमाणु है बहुत ही छोटे कणों से बने होते हैं, इतना छोटा है कि जो हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। और ये जो और जितने भी परमाणु होते हैं उनके अंदर में जितने भी तत्व होते हैं सभी समान होते हैं। और ये क्या होता है कि अलग अलग तत्व का जो परमाणु होता है वो भिन्न होता है। और ये बोला है कि जो अधिकांश जो तत्व जो होता है, जो अधिकांश जो तत्व होता है ये स्वतंत्र रूप में नहीं रहता है। क्या ये स्वतंत्र रूप में, इसका रूप नहीं है, स्वतंत्र रूप में ये नहीं रहता है। और ये या तो ये तो मिलके या तो अणु बनाएगा या तो ये क्या बनाएगा, आयन बनाएगा। अणु या तो आयन बनाएगा। तो ये सबसे पहले ये क्या हुआ, फिर इसके बारे में जानेंगे अणु क्या है। तो क्या जानेंगे, अणु। तो अणु जो है ये बोला है कि अणु जो मिलता है दो तत्वों से मिलके अणु बनता है। क्या बनता है, अणु किससे बनता है, दो तत्वों के मिलने से बनता है। और वो जो तत्व बनता है उसको हम यौगिक कहते हैं। यौगिक वह सूक्ष्म कण है, वह छोटा से छोटा कण है जो ये स्वतंत्र रूप में रह सकता है। कैसा रहता है, ये स्वतंत्र रूप में रह सकता है। और ये तत्व या यौगिक के सभी गुण को दिखाता है, या तो तत्व का गुण दिखाएगा या तो यौगिक का गुण दिखाएगा। ये साधारण रूप से अगर बोले, अणु जो है दो या दो से अधिक परमाणु का समूह होता है। क्या होता है, ये अणु क्या होता है, दो या दो से अधिक परमाणु का समूह होता है। ये आपस में रासायनिक बंध के द्वारा, किसके द्वारा, रासायनिक बंधन के द्वारा ये जुड़ा होता है। और उसमें एक बल काम करता है, आकर्षण बल काम करता है। और ये मजबूती से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, ये मजबूती से। अब पढ़ेंगे तत्व के अणु। तो बोलता है कोई भी जो तत्व है अणु एक प्रकार का परमाणु से मिलके बना होता है। कि जितने भी जो तत्व है कितने, एक प्रकार के परमाणु से मिलके बना होता है। और ये जो तत्व है जो इसी को बोलते हैं, उसी तत्व को केवल एक परमाणु द्वारा जो निर्मित तत्व होता है उसे हम तत्व बोलते हैं। जैसे हो गया हीलियम एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, आर्गन एक तत्व है, क्लोरीन में एक तत्व है। ये सभी क्या होता है, तत्व के अणु है। अब चलते हैं यौगिक के अणु किससे कहते हैं। तो यौगिक का जो होता है उसमें अलग अलग तत्व का परमाणु होता है। उसमें क्या होता है, अलग अलग तत्व का परमाणु होता है। और उसमें निश्चित अनुपात होता है। जैसा हम अभी हमने बताया क्या, CO2, या इसमें एक कार्बन होगा दो ऑक्सीजन होगा। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग तत्व के परमाणु होता है। और ये आपस में जुड़कर ये यौगिक के अणु का निर्माण करता है। यानी निर्माण करता है। जैसे अमोनिया में देखिए NH3, इसमें क्या है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। और कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, इसमें कार्बन है ऑक्सीजन है। तो ये हुआ यौगिक के अणु। अब जब थोड़ा सा सीखेंगे किसके बारे में, तो आयन। किसके बारे में सीखेंगे, आयन। आयन जो होता है तथा आवेशित कण, जो आवेशित परमाणु है, मतलब आवेशित मतलब आवेशित परमाणु या तो परमाणु का ऐसा आवेश जिसमें नेट आवेश हो। नेट आवेश का मतलब इसमें या तो प्लस प्लस धनायन हो या तो ऋणायन हो, जिसमें आवेश हो, आवेश मौजूद हो, आवेश, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। तो आयन को दो भागों में बांटा गया है। एक बोलते हैं जिसमें प्लस चार्ज रहता है उसको धनायन बोलते हैं, जिसमें माइनस चार्ज रहता है उसको ऋणायन बोलते हैं। जब जब कोई भी आयन धनावेश होता है तो उसको क्या बोलते हैं, धनायन। मतलब
जब कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग देता है, किसी को दे देता है, तब क्या होता है, धनायन होता है। लेकिन फिर बोलता है ऋणायन, जब आयन पर ऋण आवेश होता है, मतलब जब कोई भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, लेता है, तो उस स्थिति में हम क्या बोलते हैं, उसको ऋणायन बोलते हैं। जैसे देखिए पोटेशियम प्लस है ना, SO4 -2 इसमें दिया हुआ है। तो इस तरह से हम इसको सीखेंगे। थैंक यू सो मच।